हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने कार्यकर्ताओं से गैर हिंदुओं के बीच जाकर काम करने और उन्हें अपनी विचारधारा से जोड़ने को कहा। दरअसल भागवत अवध प्रांत में 3 दिन रहे और यहां उन्होंने कई बैठकें की। साथ ही सीएम योगी से भी मुलाकात की। आरएसएस ने यूपी की 80 सीटों के लिए खास प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में आरएसएस का महामंथन, मुस्लिमों और दलितों पर फोकस, यूपी के लिए प्लान हुआ फिक्स। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने कार्यकर्ताओं से गैर हिंदुओं के बीच जाकर काम करने और उन्हें अपनी विचारधारा से जोड़ने को कहा है। जानकारी के मुताबिक अवध प्रांत की बैठक के दौरान उन्होंने प्रचारकों और पदाधिकारियों से कहा कि मुस्लिमों, सिखों, जैन और अन्य समुदाय को जोड़ने के साथ उन्हें प्राथमिकता देने की भी जरूरत है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आरएसएस भी मुसलमानों को बड़े स्तर पर अपने साथ जोड़ना चाहता है। बीजेपी, भाजपा भी इस दिशा में काम कर रही है। दलित के लिए तो पहले ही इन्होंने एक संत यात्राओं का आयोजन की घोषणा की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से है, होगी वो दीपावली के बाद करेंगे। अभी इनकी 100 यात्राएं 30 से शुरू होंगी। तो ये मूलतः इनका जो जानकारी है कि संगठन की गतिविधियां कैसे तेज हों और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हर गांव को कैसे भागीदारी की जाए, गांव में कैसे जश्न मनाया जाए, उस पे ज्यादा इनका फोकस है। 2025 में इनके 100 साल हो रहे हैं और उसके पहले राम मंदिर, ये जो मुख्य इनका है, इसी से जोड़ने के लिए बाकी चीजें ये कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए और या मुस्लिम्स के लिए इन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले ही बना रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पसमानदा मुसलमानों की बात की थी। हालांकि संघ की बात करें तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले से ही मुस्लिमों के बीच इस एजेंडे पर काम कर रहा है। हालांकि अब संघ इस दायरे को बढ़ाना चाहता है। आरएसएस का गैर हिंदुओं पर विश्वास जागा है, लिहाजा यूपी प्रवास पर आए मोहन भागवत ने इसको लेकर के स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि मस्जिदों में मौलवियों से और इसके साथ साथ तमाम मुतवल्लियों से बैठ करके बातचीत की जानी चाहिए और उनसे संवाद बनाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक के दौरान मोहन भागवत ने तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से स्पष्ट तौर पर कहा कि गुरुद्वारा और मस्जिदों समेत चर्च में भी जाकर के वहां के जो मुख्य लोग हैं उनसे बातचीत कर संवाद स्थापित करने का काम करें और इसके साथ ही साथ अवध प्रांत की इस बैठक में शताब्दी वर्ष को लेकर के भी अहम चर्चाएं भी की गयी। आरएसएस अब अपनी कट्टर हिंदुवादी छवि तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस भी हर संप्रदाय के साथ तालमेल बनाने के प्रयास में है। इसके अलावा दलित समाज को लेकर भी आरएसएस ने काम करना शुरू किया है। संघ का लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गैर हिंदुओं के बीच में अपनी सक्रियता और स्वीकार्यता को बढ़ाने का है। लिहाजा इसको लेकर के संघ अपनी पूरी तैयारी भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही पसमानदा मुसलमान को लेकर के हर मंच से जिक्र करते आए हैं। लिहाजा संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी हर संभव प्रयास मुस्लिमों को जोड़ने के लिए कर रहा है और इसके साथ ही साथ अब दलितों के लिए भी संघ ने अलग से टोलियां बनाई हैं, जो आने वाले दिनों में चर्च, गुरुद्वारे, इन तमाम जगहों पर जाकर के संघ के लिए जमीन तैयार करने का काम करेंगी। इसी लिहाज से संघ के प्रमुख के ये बैठक और ये दौरा अपने आप में उत्तर प्रदेश का काफी अहम भी माना जा रहा है। आरएसएस ने आगे की योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब आरएसएस कार्यकर्ता ईसाइयों, मुसलमानों, सिखों और अन्य धर्मों के लोगों से जाकर मिलेंगे, उनके पूजा स्थलों पर भी बैठक करेंगे और उनका विश्वास हासिल करने का प्रयास करेंगे। कुछ नेता लोग जो है वो नफरती भाषण दे रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, तो इस पर लगाम लगेगी और एक अमन शांति का माहौल कायम होगा। मैं समझता हूं इंशाअल्लाह इसमें समाज की तरक्की होगी और समाज की जब तरक्की होगी तो देश की भी तरक्की होगी। तो इसलिए जरूरी है कि संघ प्रमुख के बयान को अमली जामा पहनाया जाए और जमीनी स्तर पर इसको उतारा जाए और ये काम आरएसएस के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। संघ प्रमुख ने अपनी इस बैठक में तमाम प्रचारकों के साथ ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें खास तौर से जिला प्रचारकों, क्षेत्र प्रचारकों के साथ ये बैठक की गई। इस बैठक का एकमात्र लक्ष्य था कि 2025 में जब शताब्दी वर्ष मने तो उस दौरान भी विभिन्न जो संगठन है, पद हैं, धर्म हैं, उन तमाम लोगों तक संघ की पैठ मजबूत की जा सके।
लिहाजा इस बैठक में इन तमाम प्रचारकों से फीडबैक लिया गया और कैसे क्या बेहतर चीजें संघ के लिए की जा सकती हैं, इसको लेकर के भी चर्चा और विचार विमर्श भी किया गया। इसके अलावा आरएसएस के कार्यक्रमों में भी गैर हिंदुओं को आमंत्रित किया जाएगा। अवध प्रांत में यूपी के 13 जिले आते हैं। संघ अपनी शाखाओं से भी गैर हिंदुओं को जोड़ने पर काम कर रहा है। संघ की कोशिश है कि सबको जोड़े और सबको साथ ले चले, और जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं की बात करता है, शायद वो इससे भी अपने को हिंदुओं के बजाय सबकी बात करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो बैठक चल रही है, इसकी जो चर्चाएं बाहर आई, उससे तो यही लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, वो इनका सबसे बड़ा एजेंडा है, और सारी इनकी जो सांगठनिक और जो इनके शताब्दी समारोह से जुड़े मुद्दे हैं, उसी से जुड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। विपक्ष आरएसएस को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से, बेरोजगारों से, किसानों से, मजदूरों से जो वादे किए थे, वो 9 साल से भी ज्यादा की सरकार हो गई, पूरा नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बैठ के वो जातियों को जोड़ना चाहती है, जातियों को जोड़ के 2024 से चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के साथ मिलके जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अवध में संघ के विस्तार के साथ शताब्दी दिवस की तैयारी को लेकर भी चर्चाएं की हैं। वहीं अवध प्रांत के पदाधिकारी के साथ राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार और हिंदुत्व के मुद्दों पर मंथन करने की भी चर्चा हुई। अवध प्रांत में 13 प्रशासनिक जिले, 26 संघ जिले, 174 खंड, 1819 मंडल है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1765 और शहरी क्षेत्रों में 442 से ज्यादा शाखाएं संचालित हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत के इस दौरे के दलितों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल आरएसएस अब दलितों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी में है और दलित बस्तियों में शाखाएं लगाने जैसे काम और उनकी समस्याओं को सुनने और उसके निस्तारण के लिए कैंप लगाने की भी योजना तैयार की जा रही है, जिससे कि दलित और आदिवासी बस्तियों में पकड़ बने, आरएसएस का प्रचार प्रसार किया जा सके। सभी जिला प्रचारक और पदाधिकारी से चर्चा हुई। इसमें हर गांव तक संघ की शाखा मिलन कार्यक्रम, सेवा कार्य के जरिए दलितों को जोड़ने के मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख के दौरे को लेकर चर्चा है। दरअसल भागवत के आने के पहले 2 दिन बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक हुई, जिसमें आरएसएस के साथ मिलकर काम करने पर चर्चा हुई। परिवेश बढ़ाने और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शनिवार को संघ प्रमुख मोहन से मुलाकात की। माना जा रहा है कि वे संघ के विस्तार, राष्ट्रवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। सीएम के संघ प्रमुख को प्रदेश सरकार के कामकाज, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह समेत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात 45 मिनट चली। बहरहाल 24 को फतह करने के लिए जहां एक तरफ बीजेपी के धुरंधर चुनावी मैदान में है, तो वहीं अब बीजेपी के लिए मुफीद जमीन तैयार करने के लिए संघ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों की प्रवास पर लखनऊ पहुंचे। संघ प्रमुख ने अवध प्रांत की कार्यकारिणी की बैठक की। राम मंदिर और राष्ट्रवाद के सहारे संघ की कोशिश है कि लोगों के बीच संघ और बीजेपी के प्रति विश्वास को और मजबूत किया जाए। इस लिहाज से मोहन भागवत का लखनऊ दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा है। टीम न्यूज स्टिक। तो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। तो मेगा प्लान आरएसएस का उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर बना है, और आरएसएस का मेगा प्लान क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा सियासी रूप से काफी अहम था और दलितों तक पहुंच बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है ये दौरा। आरएसएस दलितों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी में है और दलित बस्तियों में शाखाएं लगाने जैसे काम किए जाएंगे और लोगों तक जुड़ने की कोशिश की जाएगी। समस्याओं को सुनने और निस्तारण के लिए ये कैंप लगेंगे। और भागवत के आने से पहले बीजेपी संघ की बैठक भी हुई थी और आरएसएस के साथ मिलकर काम करने पर इस बैठक में चर्चा हुई। परिवेश बढ़ाने और नारी सशक्तिकरण को लेकर भी चर्चा हुई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संघ प्रमुख से मुलाकात की, जिसमें संघ के विस्तार, राष्ट्रवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे जुड़े मुद्दों पर काफी मंथन किया गया। और सीएम ने संघ प्रमुख को प्रदेश सरकार के कामकाज,
साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर जानकारी, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह समेत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात 45 मिनट तक चली और भागवत ने कार्यकर्ताओं से गैर हिंदुओं को जोड़ने को कहा है और काम करने को कहा और उन्हें अपनी विचारधारा से जोड़ने को भी कहा है। साथ ही अवध प्रांत की बैठक में प्रचारकों, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही मुस्लिमों, सिखों, जैन और अन्य समुदाय को जोड़ने की बात रखी है। जोड़ने के साथ उन्हें प्राथमिकता देने की भी जरूरत बताई गई है। आरएसएस मुसलमानों को बड़े स्तर पर अपने साथ जोड़ना चाहता है और अब इसे लेकर आरएसएस पूरी तरह से अपना मेगा प्लान तैयार कर रहा है और आगामी चुनाव को लेकर ये मंथन काफी महत्वपूर्ण माना